फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल माय डिवाइन जर्नी। सो आज का टॉपिक है, इज इट ओके टू मेक मिस्टेक्स ऑन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। क्या आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पे गलतियां कर सकते हैं? क्या ये अलाउड है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले चलिए जानते हैं कि गलतियां क्या होती हैं। ठीक है, जनरल सिंपल मीनिंग में मैं हमेशा अपने वीडियोस में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाती हूँ। सो अगर आपको डिक्शनरी वर्ड देखना है तो आप बिल्कुल गूगल कर सकते हैं या कहीं और से सर्च कर सकते हैं। सो सिंपल मीनिंग ये है कि गलतियां वो होती हैं कि जब हमसे कुछ एक्सपेक्ट किया गया होता है, किस एक तरीके से या एक मेथड से हमें एक चीज करनी है, या हमें एक तरीके से जो है एक्सप्रेस करना है, या अपने आप को जो है प्रेजेंट करना है और हम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं गलतियां तभी ही मानी जाती है जब हम किसी के एक्सपेक्टेशन के अनुसार जो है नहीं बिहेव करते हैं या नहीं एक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। कई बार हम अपने आप से ही कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और हम खुद ही नहीं कर पाते और हम समझते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। तो यहाँ मैं कोई वैलिडेशन पॉइंट नहीं रख रही हूँ, ना मैं वैलिडेट कर रही हूँ गलतियां करना सही है, ना मैं बोल रही हूँ कि नहीं गलतियां नहीं कर सकते। तो चलिए समझते हैं डीप में इस टॉपिक को। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जैसे मैंने डेफिनेशन समझाया आपको गलती क्या होती है, तो बस अब हमें यहाँ क्या करना है कि हमें हमारी जर्नी के दौरान कनेक्ट होना है। किससे? गॉड से कनेक्ट होना है। अब ये क्यों करना है? इसका सिंपल एक आंसर है कि जो भी चीज या जो भी आप कर रहे हैं, अगर वो अलाइंड नहीं है, ठीक है, हम यहाँ गलती नहीं कहेंगे, हम अलाइंड बोलेंगे। अगर वो अलाइंड नहीं है उस डिवाइन के साथ या हमारी जर्नी के साथ या ट्रू लव के साथ, तो बस हमें बदलना है। ठीक है, सो क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि कई बार जो हम सोच रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, सामने वाले को परफेक्ट लगता है। अगेन बात वही आ जाती है एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन की। आप किस परसेप्शन के साथ आप जो है ये काम कर रहे हैं, या किस जो है थिंकिंग के साथ, बिलीफ के साथ, मिथ के साथ, बहुत सारा लिस्ट है। आप किस चीज के साथ जो है ये सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो अगर आप जो है दूसरे क्या सोचेंगे या दूसरों को ये पसंद आएगा कि या नहीं, या मैं ये करूंगा या करूंगी तो शायद उसे बुरा लग जाएगा। सो मैं तो ये अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जर्नी थोड़ी बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। क्योंकि मैंने भी अभी मैंने ये टॉपिक जो है मेरे एंजल से कहा कि डिवाइन और एंजल्स की तरफ से मेरे को ये मैसेज आया कि जो मैं आज फेस कर रही हूँ, या मैं कहूँ कि मैंने अभी ये हील किया है। यानी हील का मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैंने कुछ किया। ये ऑब्वियसली एंजल्स हैं, डिवाइन्स हैं, जो हमें गाइड करते रहते हैं कि आपको बस अब आप इस जर्नी पे इस लेवल पे आए हो, तो चलिए अब आपको इस जो है इस ब्लॉकेज पे काम करना है, इस पे हील करना है, तो हील कीजिएगा। तो बस मैं वही करती हूँ, आई फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ डिवाइन। ठीक है ना। सो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कैसे मैं अपने इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना दूं, और वीडियो बनाते समय मैं आपको हमेशा एक चीज बार बार कहती हूँ कि आप सुनिए। ठीक है, मैं गाइड कर रही हूँ, आप सुनिए। कोई और जो है बहुत अच्छे गाइड सुनिए, बिल्कुल सुनिए, उनकी गाइडेंस आपको फॉलो करनी ही चाहिए। लेकिन द फाइनल डिसीजन जो होता है, ठीक है, वो आपके आत्मा का होना चाहिए, आपके ट्रू सेल्फ का होना चाहिए। गॉड भी गाइड ही करते हैं। भागवत गीता में भी यही कहा है कि भाई भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की, या जो अपनी मदद जो है खुद करते हैं। तो सिंपल फॉर्म में अगर हम समझने जाएं तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है इनर सेल्फ पे। ठीक है, और इनर सेल्फ का डायरेक्ट रिश्ता हमें रखना है भगवान से, डिवाइन से। तो अब इससे क्या होगा? जैसे जैसे आप अपना रिश्ता अपने डिवाइन के साथ स्ट्रेंथन करते जाएंगे, आप एक चीज नोटिस करने जाएंगे कि आपको जो बाहर ढूंढ रहे हो आप सवालों का जवाब, आपको उनका जवाब अपने मन से, अपने सोल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और हम बात करते हैं कि गलतियों के बारे में। अब ये गलतियां किस तरह की हो सकती हैं? वो किसी भी तरह की हो सकती है। कुछ लोग कईयों को कहा जाएगा कि आप किस तरह दिखते हो,
लोगों को वो गलत लगता है, किस तरह बोलते हो लोगों को वो गलत लगेगा, किस तरह सोचते हो लोगों को वो गलत लगेगा। ठीक है, कई बार आपको खुद को गलत लगेगा, आपने खुद पे ही इतना सारा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगी, वो करूंगा तो गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, ये करूंगी तो गलत हो जाएगा। तो इसका तो बस एक ही रास्ता निकलता है कि सबसे पहले खुद से अलाइन होना है, डिवाइन से अलाइन होना है। सो ये हायरार्की है। मैं तो हमेशा हायरार्की आपको ये समझाऊंगी कि पहले डिवाइन आते हैं, फिर आपके खुद के ट्रू सेल्फ आते हैं, और फिर आते हैं ट्विन फ्लेम, और उसके बाद सब आपके रिश्ते नाते 3D वर्ल्ड की जो सिचुएशन है वो आते हैं। ये हायरार्की क्यों ऐसी है? क्योंकि बनाया ही गया ऐसा है, गॉड ने क्रिएट ही ऐसा किया है। ठीक है, गॉड जो है हमारा मैसेज, आज मैं तो बोलती हूँ कि आज हमें गॉड जो है इनडायरेक्ट मैसेजेस या एंजल्स के थ्रू मैसेजेस इसलिए भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है हम डायरेक्ट गॉड से ज्यादातर कनेक्ट नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि एंजल मैसेज मिल रहे हैं तो आप गॉड से कनेक्टेड हो ही नहीं, ऐसा नहीं है। एंजल्स आर डिवाइन, दे आर देयर टू हेल्प यू, दे आर देयर टू गाइड यू। आप जब जब उनको आवाज दोगे वो आएंगे। ठीक है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर यही रिश्ता आप डायरेक्ट गॉड के साथ अगर कायम करते हैं तो कितना खूबसूरत रहेगा। मैंने जब स्टार्ट की थी जर्नी, मेरा भी ऐसा ही था, सवाल थे, ढेर सारे गलतियों की लिस्ट थी जो मैंने खुद ही बना ली थी, या मुझे लगता था गलत है, या सामने वाले बोलते थे कि गलत है, मैं ट्रिगर हो जाती थी। तो वो हीलिंग के दौरान मैंने एक चीज जानी है कि मन कहे और आप वो करो तो गलत नहीं होता है। ठीक है, गलत तो तब होता है जब आप जानबूझकर किसी को हर्ट कर रहे हो, या डेलिबरेटली कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके मन को भी नहीं पसंद है, फिर भी आपको जो है करना पड़ रहा है। ठीक है, आप दुखी हो या आप किसी और को दुखी करते हो जानबूझकर। तो कहने का मतलब बस इतना निकलता है, कर्म करने हैं। इसका मतलब कई बार तो सवाल आएंगे, अब ये करूंगा तो गलत हो जाएगा, वो करूंगा तो गलत हो जाएगा, तो करना ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कर्म तो करने ही है, हम आए ही हैं इस धरती पर कर्म करने के लिए। बस थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना है कि कर्म जो है करते समय हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले। ठीक है, कि कितना करेंगे तो सही होगा, या ये करेंगे तो कहीं कोई जानबूझकर तो हर्ट नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा। ठीक है, मैं ऐसा तो कह ही नहीं सकती कि आपको जो है गलतियां करनी ही नहीं है, आप जो है बस कर्म जो है ऐसे कीजिए ही नहीं कि गलतियां हो जाए। क्योंकि जैसे मैं कहूँ ना, कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि कोई सांस ले रहा है तो भी गलत ही लगता है। जस्ट ऑन अ लाइटर पार्ट आई एम सेइंग इट। सो कहने का मतलब यही निकलता है कि गलतियों को एम्फेसाइज ना करते हुए बस ये सोचना है कि इस समय आप अपने लाइफ में ऐसा क्या चेंज कर सकते हैं, या ऐसा क्या बदलाव ला सकते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम्स को हील कर पाओ या सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहला बदलाव तो मैंने कहा कि डिवाइन से बस जुड़ जाना है। कैसे जुड़ना है? सरेंडर करना है। सरेंडर क्यों करना है? क्योंकि आफ्टर ऑल क्रिएटर ही है, उन्होंने ही बनाया। हाँ, आपका डिजायर आपका है, ट्विन फ्लेम यूनिवर्स जो है, ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन आप डिजायर कर रहे हैं, लेकिन ये डिजायर को पूरा किस तरह करना है ये डिवाइन करेंगे, और वही कर रहे हैं। तो कई बार क्या हो जाता है ना कि जर्नी जब स्टार्ट होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम ये करेंगे तो सही होगा, हम वो करेंगे तो सही होगा। तो फिर बाद में एक स्टेज आता है, सेकंड स्टेज आता है, जो तो सबसे पहले तो एंजाइटी रहती है, आपके सवाल आ रहे होते हैं मन में, समझ रहे होते हो आप जर्नी क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी। फिर एक स्टेज आता है कि आप जो है फिर वो प्रॉब्लम्स को समझने लगते हो, सॉल्व करने लगते हो, हीलिंग स्टेज आता है। और हीलिंग स्टेज के बाद आता है सरेंडर। मैं तो स्टेज नहीं कहूंगी, मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि ट्विन फ्लेम के कितने स्टेजेस होते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो हर एक की जर्नी अलग है। जरूरी नहीं है कि हर एक की जर्नी में हर कोई स्टेज आए, या जरूरी नहीं है कि हर स्टेज को आप जो है पहचान पाओ। कई बार तो वो स्टेज आकर चला भी गया होता है आपकी लाइफ में, आपको पता नहीं चलता। बट इट्स ओके, जब तक सब कुछ ओके है, जब तक आप जो है अपनी जर्नी में बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रहे हो, जब तक आप हील हो रहे हो, जब तक आपके अपने सोल के ऊपर जो परतें जमी है शेड कर रहे हो, तब तक सब कुछ सही है। और हर चीज सही है जब तक आप जो है अलाइंड हो डिवाइन से। और डिवाइन पे तो हम फेथ और ट्रस्ट रखना ही है। क्यों? क्योंकि डिवाइन जो है गलतियों में बिलीव नहीं करते, बिकॉज दे क्रिएटेड अस परफेक्ट। बिलीव अगर वो करते हैं तो वो है लव है, फेथ है, केयर है, अफेक्शन है, कंपैशन है।
ये तो 3D वर्ल्ड में आके ये सब जनरेट हो चुका है। कहते हैं ना कि एक तरह का धूल जम चुकी है या एक तरह का मिथ बन चुका है कि हम जो भी करेंगे हमें सही ही करना है या हम गलत ही कर रहे हैं, हम हमारे मन की सुनेंगे या इमोशनल हो जाएंगे तो हम वीक कहलाएंगे। तो ये सारे डिसबिलीफ जो है, जो अलाइन नहीं हो रहे हैं हमारे जर्नी के साथ, उनको शेड करना है। मिरर एक्सरसाइज कीजिए, मैंने उस पर भी एक वीडियो में लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उसको मिरर एक्सरसाइज करने से आपको बस एक ही चीज जो है, एक टूल है, बेस्ट टूल है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मिरर एक्सरसाइज जो जेफ एंड शीलिया ने दिया हुआ है, एक ऐसा टूल है जिससे आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो या ना हो, ठीक है, आप अपने सोल के साथ बेस्ट अलाइन हो सकते हैं, आप अपने डिवाइन के साथ बेस्ट अलाइन हो सकते हैं, आप वो पीस लव अटेंड कर सकते हैं जिसके लिए आई थिंक पूरी दुनिया जो है आज या पूरे सभी जो है चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। तो वो फ्रेंड्स, आज का मैसेज आपको जो है पसंद आया, बस इतना ही सिंपल मैसेज है। तो एंड में मैं आपको फाइनलाइज एक चीज यही कहना चाहूंगी कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो आप गलत कर रहे हैं। इट्स ओके कि आप थोड़ा बहुत गलती कर रहे हैं, इट्स ओके। अपने आप को बिल्कुल प्रेशराइज ना कीजिएगा, अपने आप को ब्लेम ना कीजिएगा, अपने आप को जो है बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना कीजिएगा। बस एक ही काम करना है आपको, अलाइन विद डिवाइन। होप आपको मेरा मैसेज पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।